Hello student, welcome to our online class. Myself is Vivek Shastrakar and today we are going to start an important topic of magnetic effect of electric current और वो टॉपिक है फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि व्हेन करंट इज पास थ्रू ए वायर it produces a magnetic field in the surrounding region and that direction of magnetic field is given by thumb rule. तो यहाँ thumb rule क्या बोलता है कि if thumb will give the direction of current then curled finger will give the direction of magnetic field. तो यहाँ पे राइट साइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड और लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्रॉस क्या इंडिकेट करने वाला है, magnetic field is perpendicular and inward and dot indicate that the magnetic field is perpendicular and outward. लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट है so in that case this magnetic field does not exert any force on the static charge, but वही चार्ज अगर मोशन में है तो in that case the charge particle will experience a force. So this effect was first observed by Lorentz. अब देखो यहाँ a plus q charge अपने को निकालना है force on a charge due to magnetic field. Expression for force on a charge due to magnetic field. तो यहाँ पे देखो plus q charge है is moving with a velocity v in xy plane. Magnetic field is applied along y direction. Magnetic field is applied along y डायरेक्शन और ये चार्ज पार्टिकल मूव रहा है इन xy प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट होने वाला है ये किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्ज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2 फोर्स ऑन ए चार्ज ये डिपेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, फोर्स डिपेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर। एंड नंबर 3 फोर्स डिपेंड है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो फिर से देखो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है मूविंग विद द वेलोसिटी v इन xy प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और वो डिपेंड है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेट ऑफ चार्ज एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जैसे आप सभी को पता है कि cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगी वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b q v sin थीटा, फोर्स डिपेंड है बी क्यू वी साइन थीटा और एफ इज इक्वल टू के टाइम्स बी क्यू वी साइन थीटा वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इन एसआई द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1। तो वी डायरेक्टली राइट एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ व्हेन द चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज क्यू मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स एक्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, तो ये साइड वे में डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स है ये रहेगा परपेंडिकुलर, ये फोर्स क्या रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। फोर्स कैसा रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। तो इन वेक्टर फॉर्म एफ वेक्टर रहेगा, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मतलब यहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि इफ 4 फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ करंट, देन आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो कि 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और वी से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स ये क्या रहेगा परपेंडिकुलर टू वी एंड बी,
फोर्स क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब देखो यार स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट दैट इज वेलोसिटी, अभी चार्ज कितना है, 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। नंबर 2, इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड, अगर चार्ज जो है ये कैसे जा रहा है, पैरेलल टू द फील्ड, तो एंगल बिटवीन वी एंड बी दोनों कितना हो जाएगा, 0। या वी से दैट एंटी पैरेलल टू द फील्ड, थीटा इक्वल टू 180, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द फील्ड, तो यहाँ ये केस में साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, साइन 180 0। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज 0। सो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द फील्ड है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, 0। एंड नंबर 3, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब चार्ज कैसा है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सो इन दैट केस द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इक्वल टू BQV, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो फिर से देखो फोर्स क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, फोर्स क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फिर से लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, 4 फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वी से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है, किसको, बोथ वी एंड बी को, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। या राइट हैंड पाम रूल भी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन दिस फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल ध्यान में रखो कि 4 फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger will give the direction of current or direction of motion of positive charge, then outstretched thumb will give the direction of force. Okay, अब देखो यहाँ यूज ऑफ लेफ्ट हैंड रूल डिफरेंट एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि यहाँ पे क्रॉस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, क्रॉस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब सोचो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो ये केस में देखो 4 फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड, यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड। देखो क्रॉस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट, देन आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से डॉट इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, डॉट क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और यहाँ पे जो चार्ज है ये जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो चार्ज इज मूविंग लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, तो थंब की डायरेक्शन क्या है, डाउन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस वे वी फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, 4 फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन रहेंगी वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो यार द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला।
तो इसको निकालेंगे अपन, फोर्स F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, सो B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स को मेजर करेंगे न्यूटन में, चार्ज को कूलम में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, ठीक है, साइन थीटा को यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स न्यूटन में, चार्ज कूलम में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो 1 एम्पियर बोलो या कूलम पर सेकेंड बोलो, तो कूलम पर सेकेंड क्या हो गया, एम्पियर, ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला, ऐसा यूनिट रहेगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला, ठीक है। ये हो गया ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट है गॉज। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गॉज, और रिलेशन क्या है, 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, अब नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी। अब जैसे फॉर्मूला में कहा है कि फोर्स F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, तो B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T-2। चार्ज को मेजर करेंगे कूलम, तो कूलम का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा 80। और वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L अपॉन टी, तो यहाँ पे टी टी कैंसल, ये L भी कैंसल, तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L0 T-2 A-1, m1 L0 T-2 A-1, ठीक है। तो फिर से लॉरेंज ऑब्जर्व दैट व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, but when the charge is in motion it experiences a force, and this force on a charged particle due to magnetic field is equal to BQV sin theta, and direction of force is given by Fleming left hand rule। तो फिर से एक बार, 4 finger point the direction of magnetic field, middle finger point the direction of current or direction of motion of positive charge, then outstretched thumb will give the direction of force। ओके, और इसका ऐसा यूनिट है टेस्ला, सीजीएस यूनिट है गॉज, और दोनों का रिलेशन है 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, और डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 T-2 A-1। ओके, इसके बाद देखेंगे अपन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अ फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट न्यूमेरिकल है an alpha particle is projected vertically upward with a speed of 3 × 10⁴ meter per second in a region where magnetic field of 1 Tesla exists in the direction from south to north. Find the force acting on a charged particle। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो यार 3 × 10⁴ किलोमीटर मतलब 10⁻3, इसको ऐसा में कन्वर्ट करेंगे तो स्पीड है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 times द चार्ज ऑन प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल रहेगा 2 times द चार्ज ऑन प्रोटॉन, और मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पे जो खड़ा हूं मैं, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, पीछे है साउथ और ये है नॉर्थ, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ। ओके, पीछे साउथ है, आगे नॉर्थ है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड।
तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा वर्टिकल इज नथिंग बट द पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज क्या जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कराएंगे टुवर्ड्स वेस्ट। तो फिर से देखो, फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा टुवर्ड्स वेस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 90, तो बी है 1 टेस्ला, चार्ज है 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19, और स्पीड है 3 × 10⁻7, so 3.2 × 3 × 10⁻12 और 9.6 × 10⁻12 न्यूटन। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करेंगे टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। अभी अपन देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम is moving with a speed of 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर I। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 यूनिट वेक्टर J प्लस 0.4 यूनिट वेक्टर K टेस्ला एक्ट इन स्पेस, फाइंड द फोर्स, और इसके ऊपर चार्ज दिया है 1.5 माइक्रोकूलम, 1.5 माइक्रोकूलम। अब देखो यहाँ इन वेक्टर फॉर्म F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फोर्स F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम, चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम, स्पीड V दिया है 2 × 10⁻6 यूनिट वेक्टर I इंटू 0.2 यूनिट वेक्टर J प्लस 0.4 यूनिट वेक्टर K, तो यहां से 1.5 × 10⁻6 इस 2 × 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0.2 0.4 × 10⁻6, और क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस J इक्वल टू यूनिट वेक्टर K, ठीक है, प्लस 2 × 0.4 0.8 × 10⁻6 I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J, I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J, तो यहाँ पे 10⁻+6 कॉमन निकालेंगे, 1.5 × 10⁻6 है, और यहाँ 10⁻+6 कॉमन निकल लिया, 10⁻+6 कॉमन निकल लिया, तो 0.4 K माइनस 0.8 J, या +6 - 6 कैंसल। अब 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा फोर्स F वेक्टर 1.5 × 4 0.6 यूनिट वेक्टर K, 1.5 × 0.8 1.2 यूनिट वेक्टर J, ठीक है, 1.2 यूनिट वेक्टर J। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो क्या क्या दिया था, स्पीड v दिया है 2 × 10⁻6 अलॉन्ग x एक्सिस, इसलिए यूनिट वेक्टर I, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया, एंड देन फाइनल आंसर इज 0.6 K माइनस 1.2 J। ओके ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻7, वेलोसिटी दिया है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, electron is moving towards north in a uniform magnetic field of 10 Tesla
डायरेक्टेड ईस्टवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलॉन्ग ईस्ट। और पूछा है फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वी से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, एंड आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जैसे मैंने कहा था कि मेरे राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, पीछे साउथ है और आगे नॉर्थ है, तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या रहेंगी, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स साउथ। फिर से देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ तो करंट क्या रहेगा, टुवर्ड्स साउथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ तो उसका करंट रहेगा टुवर्ड्स साउथ, कन्वेंशनल करंट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स ईस्ट, तो थंब की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, तो फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट लेना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ तो करंट लेंगे साउथ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ तो करंट लेंगे साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा वर्टिकली अपवर्ड। तो कितना फोर्स एक्ट होगा, F इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90, बी और वी दोनों परपेंडिकुलर है, तो बी है 10 टेस्ला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 और वेलोसिटी है 3 × 10⁻7, सो 4.8 -19 + 8 -11, तो फोर्स है 4.8 × 10⁻11 न्यूटन और डायरेक्शन रहेंगी इसकी अपवर्ड। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड। अब नंबर 4 न्यूमेरिकल है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, ए प्रोटॉन P travel at 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट एंड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, करंट है अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन जा रहा है डाउनवर्ड, और पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एंड स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगेन अब वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, वायर ए बी, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, तो सबसे पहले निकालेंगे B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। अब देखो करंट है अपवर्ड तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड करेंगे परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, तो यहाँ पे क्रॉस क्या इंडिकेट करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन A, μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7, 2 करंट है 4 एम्पियर, 2i अपॉन A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1, तो 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7 और 0.1 मतलब 10⁻⁻1, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 10⁻+1, तो B रहेगा 4 × 10⁻⁻6, B रहेगा 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस, दैट इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है मूविंग डाउनवर्ड, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है मूविंग डाउनवर्ड, तो आउटस्ट्रेच्ड थंब क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का रहेगा टुवर्ड्स राइट, फोर्स का रहेगा टुवर्ड्स राइट, तो कितना फोर्स एक्ट होगा, F इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90, साइन 90 इक्वल टू 1 बिकॉज V एंड B आर परपेंडिकुलर, तो B है 4 × 10⁻⁻6, चार्ज ऑन प्रोटॉन रहता है 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 और वेलोसिटी है वेलोसिटी है 4 × 10⁻6, ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 4 16,
इंटू 1.6, ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, e to 10 की पावर माइनस 19, 25.6 e to 10 की पावर माइनस 19 या 2.56 e to 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो कि करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, ये कहा जा रहा है डाउनवर्ड, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, 4 फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, प्रोटॉन जा रहा है डाउनवर्ड, तो फोर्स का रहेगा टुवर्ड्स राइट, फोर्स का रहेगा टुवर्ड्स राइट। तो सबसे पहले B निकाला, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 7, 2I करंट है 4 एम्पियर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2। इसको सॉल्व करने के बाद B आता है 4 e to 10 की पावर माइनस 6। नाउ फोर्स ऑन ए चार्ज BQV sin 90 इक्वल टू 1 बिकॉज V एंड B आर परपेंडिकुलर, B की वैल्यू 4 e to 10 की पावर माइनस 6, Q चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 e to 10 की पावर माइनस 19 एंड V 4 e to 10 की पावर प्लस 6, 4 e to 10 की पावर प्लस 6, तो ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, 4 into 4 16 into 1.6 e to 10 की पावर माइनस 19 एंड फाइनली वी गेट फोर्स F इक्वल टू 2.56 e to 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग at a speed of 10 is to the power 6 meter per second. Electron is moving at a speed of 10 is to the power 6 meter per second in a direction parallel to a current of 5 ampere. Parallel to a current of 5 ampere. ठीक है, electron is moving parallel to a current of 5 ampere through an infinitely long straight wire separated by perpendicular distance of 10 centimeter. That is 0.1 meter. In air, calculate the magnitude of force. तो again, suppose current flow होता है vertically upward, तो magnetic field at this position क्या रहेंगे? B equal to mu naught upon 4 pi to I upon perpendicular distance. So again, current है upward, right side में magnetic field रहेगा perpendicular and inward. Cross indicate that the magnetic field is perpendicular and inward. और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10 की पावर माइनस 7 टू I करंट ऑफ 5 एम्पियर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर माइनस 1, तो 10 e to 10 की पावर माइनस 7 और ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 1, तो 1 e to 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू ए करंट, सपोज बोथ करंट एंड इलेक्ट्रॉन का है सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू ए करंट विद स्पीड v। अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट क्या लेंगे? डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे? डाउन। ओके, अगेन 4 फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो उससे करंट जो मिलने वाला है वो क्या रहेगा? डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स करेंगे टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे F इक्वल टू BQV sin 90 बिकॉज V एंड B आर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड है 1 e to 10 की पावर माइनस 5, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 e to 10 की पावर माइनस 19 और स्पीड है 10 की पावर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स 1.6 e to 10 की पावर माइनस 18, 1.6 e to 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेंगी टुवर्ड्स राइट। तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो करंट क्या रहेगा? डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड और थंब की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स रहेगा राइट 1.6 e to 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, force on a charge due to magnetic field, F is equal to BQV sin theta. Force on a charge due to magnetic field, F equal to BQV sin theta, और force in vector form, F vector is equal to Q into V cross B, that is force is perpendicular to the plane containing V and B and direction of force is given by Fleming left hand rule.
Okay, the SI unit of magnetic field is Tesla, CGS unit is Gauss, and 1 Gauss is equal to 10⁻⁻⁴ Tesla. तो इन दिस वे अपन ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया है, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट पीरियड में अपन देखने वाले हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स से वर्क डन कितना होता है, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड से वर्क डन कितना होता है, etc.